डेविल रेंज के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारे के सारे शहर के अंदर किंगपिन ने अपनी एक नई थंडरबोल्ट की टीम को बनाया है, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि सारे के सारे फॉर्मर विलन्स को उसने जमा कर लिया है और उनसे वो अपने सारे के सारे गंदे काम करवा रहा है। लेकिन इसी तरह हमने देखा था कि किस तरीके से अब सारे के सारे हीरोज इस बात का फैसला करते हैं कि बेसिकली वो लोग लूक केज को जो है वो इलेक्शन के अंदर खड़ा करेंगे ताकि एक हीरोज की तरफ से भी मेयर के लिए पोजीशन के लिए कोई रन कर सके, और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो जीत के सारे कानून को बदल डालेंगे। लेकिन अब आगे जो इस एपिसोड के अंदर होने वाला है उसको देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हीरोज बहुत जल्द जीतने वाले हैं। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली स्पाइडरमैन के साथ होती है। तो ऑलरेडी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो हमारे पास स्पाइडरमैन है ये दरअसल पीटर पार्कर नहीं बल्कि बेन राइली का है, और दरअसल ये पीटर का एक तरह का क्लोन आप समझ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में स्पाइडरमैन पकड़ा गया था तो उसकी यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत हो रही है, पूरा कॉस्ट्यूम फटा पड़ा है, पूरा मुंह सूजा पड़ा है और पुलिस वाले वहां पे उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं और कहते हैं कि ऑलराइट बड़ी, मैं तुमसे सिर्फ एक और बार पूछने वाला हूँ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो कहता है मेरा नाम जॉनी स्पाइडरमैन है। तो वहीं से वो दूसरी लेडी जो उसके साथ होती कहती है कि आखिरकार हम इसके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके पता क्यों नहीं लगा लेते कि ये कौन है और कौन नहीं। तो वहीं से वो आदमी बोलता है क्योंकि हम में से कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि यहाँ पे इस बंदे का जो खून बह रहा है वो एक हीरो का खून है और वो उसको प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं। रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मीडिया और जेमिसन को ब्लेम करता हूँ जो कि यहाँ का पुराना मेयर था। उसने इन सारे के सारे निकम्मों को अजीब और गरीब सुपर हीरोज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है और लोग इनको अभी तक हीरोज समझते हैं। लेकिन मे भी शायद उस वाले के पास इसका असली नाम है ही नहीं। ये कितना ज्यादा फनी है ना कि ये यहाँ से वहां घूमता रहता है, चीजों से चिपकता रहता है और अपने साथ दूसरों को भी चिपका के लेके जाता रहता है। मे भी ये सच में सिर्फ एक लूजर है जिसके पास कोई काम करने को है नहीं और वो हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है। ये कोई जोकर है जिसके पास ट्रेनिंग भी नहीं है वो सब करने के लिए जो कि हम करते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे अभी भी उसको टीज करने की कोशिश कर रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो ये देख के उसको गुस्सा आता है तो अचानक उसका सर वो जो है टेबल के ऊपर मारता है और कहता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद करके रखना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे ये फजूल से अल्फाज जो है कोर्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सुनना पसंद करूंगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले बार उसके पास कॉल आती है और वो कहते हैं कि क्या मतलब, अभी हम एक चीज के बीच में हैं, वेट तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे कौन आ गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे बेसिकली ऑफिस के अंदर कोई और नहीं बल्कि द थिंग और जॉनी स्टॉर्म यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो कि फैंटास्टिक फोर के हैं और वो भाग चुके थे बैक्स्टर बिल्डिंग से, जैसा कि आपको याद ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे द थिंग ऑथर कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि यहाँ पे तुम में से और कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इस मेयर की गार्बेज को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम में से कुछ लोग सिर्फ अपनी जॉब्स को यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं और मैचस्टिक यहाँ पे वो करेंगे जो कि बिल्कुल ठीक है। हम अपने फ्रेंड को यहाँ से लेंगे और उसको लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो इसी तरह वो दोनों ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और वो लेडी पूछती है तो बताओ आखिरकार अब हम क्या करने वाले हैं। तो कहता है कि हम अपनी जॉब्स को करेंगे, उनको जो करना है वो करके देख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगले पल वो अपनी बंदूक के ताने दरवाजे की तरफ खड़े होते हैं और हम वहीं पे देखते हैं कि वो पूरा का पूरा दरवाजा मेल्ट हो चुका होता है और कहता है हे सॉरी इस दरवाजे के लिए, क्योंकि तुम जानते हो ना कि आजकल मैं अपने फ्लेम को ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अभी एक रिसेंट स्टोरी के अंदर फैंटास्टिक फोर की कुछ इस तरीके से हुआ था कि बेसिकली डॉक्टर डूम ने जॉनी स्टॉर्म के साथ कुछ अजीब और एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से वो अपने फ्लेम को अब ऑफ नहीं कर सकता है, वो कॉन्स्टेंटली इसी तरह जलता रहता है। तो इसलिए उसका टेम्परेचर भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसी तरह द थिंग वहां पे आता और कहता है हाँ माफ तो मुझे भी कर देना इस दीवार के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ थोड़ी सी जल्दी के अंदर हूँ और एक अनोइंग सुपर हीरो को लेने के लिए आया हूँ। तो पीटर बोलता है कि थोड़ा सा अनोइंग नहीं मैन, मुझे लगता है कि मेरी इज्जत तो इससे थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ अब आखिरकार हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लीज मुझे हॉस्पिटल कहना। तो जॉनी बोलता है कि सॉरी बड़ी, मुझे नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल जा सकते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, लेकिन इस वक्त हम सब क्रिमिनल्स बन चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि द थिंग और जॉनी वहां से स्पाइडरमैन को निकाल के ले जा रहे होते हैं। इसी के बाद हम यहाँ से दोबारा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का स्टेज तैयार किया गया है और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लूक केज आज मेयर के लिए खड़ा हो चुका है और कहता है कि मेरे लिए ये डिसीजन बहुत ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने सिटी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि किस तरीके से सुपर हीरोज ने यहाँ पे काउंटलेस टाइम जो है लोगों की जिंदगियों को बचाया है, और वो हीरोज कोई और नहीं बल्कि मेरे दोस्त हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ क्या सलूक करने की कोशिश की जा रही है हमारे नए मेयर के जरिए। उनको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो लोगों के लिए एक डर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिस्क सिर्फ यही करना चाहता है, वो इस सिटी के अंदर इतना डर पैदा कर देना चाहता है और वो ये बात साबित करना चाहता है कि सिर्फ वही है जो कि इस डर से तुम लोगों को बचा सकता है। वेल अनलाइक विल्सन फिस्क, मैं एक्चुअली यहाँ पे सिटी को बचाने के लिए आया हूँ, मैं इस सिटी को बचाने के लिए आया हूँ द किंगपिन ऑफ क्राइम से। मेरा नाम लूक केज है और मैं मेयर के अगले इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लूक केज यहाँ पे आके अपनी स्पीच देता है और लोग वहां से सवाल करना शुरू करते हैं, मिस्टर केज
मेयर फिस्क ये कहते हैं कि सुपर हीरो सिंपली जो है वो और ज्यादा सुपर विलन्स को क्रिएट करते हैं। क्या आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? और क्या आप कमालस लॉ के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे जो कि एक नया पावर एक्ट बन चुका है? और क्या ये सारी की सारी चीजें आपको एक वांटेड मैन नहीं बना देती? तो आप एक इलेक्शन के अंदर खड़े कैसे हो सकते हैं? तो अगली बार हम देखते हैं कि वहां से कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन नेल्सन यानी कि फॉगी नेल्सन आता है, जिसको आपने डेयरडेविल की सीरीज में देखा होगा कि जो मैट मर्डॉक का साथी वकील होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं मिस्टर केज का लॉयर हूँ, तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी लीगल या इलीगल वाला इशू चल रहा है दिमाग के अंदर तो उस सिचुएशन का जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से लूक जो है जेसिका जोन्स से कहता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? तो जोन्स बोलती है अगर तुम अपनी मेयर वाली इमेज को खराब नहीं करना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो केज बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगली बार हम देखते हैं कि जेसिका वहां पे लूक केज को उठा के वहां से उड़ते हुए निकल जाती है। और इस तरह यहाँ पे फॉगी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से लूक केज के पास बेसिकली ये सारे के सारे अधिकार मौजूद हैं जिसके जरिए वो विल्सन फिस्क के खिलाफ इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है और उसके लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारी पब्लिक उसकी तरफ देख रही होती है और उसकी बातों में आ चुकी होती है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से उसी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सूजन स्टॉर्म मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी वकील उनको बताती है कि अभी तक हमें ट्रायल की कोई डेट नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी डेट को बार बार अवॉइड करने की और डिले करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को कुछ और दिन यहीं पर रहना होगा। तो वही से सू बोलती है कि हाँ हम कुछ और दिन तो यहाँ पे रह लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, हम लोग अपने आप को डिफेंड तो कर ही सकते हैं। तो क्रिस्टिन बताती है कि दरअसल ये एक तरह का क्लियर वेंडेटा है। फिस्क जो है वो अपनी मेयर की कुर्सी को चमकाना चाहता है और वो ये सारी की सारी हरकतें सिर्फ इसीलिए ही कर रहा है। वो अमेरिका के मासूम लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है और हीरोज के खिलाफ करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो भी हमारे सामने पोल्स वगैरह आए हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि न्यूयॉर्क के लोग जो हैं वो फिस्क की बातों में आ चुके हैं और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब उसका अंजाम चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो वहीं से सूजन स्टॉर्म बोलती है कि अगर ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो ये पूरा का पूरा लॉ जो एक फेडरल लॉ बन जाएगा, यानी कि इसको पूरी कंट्री में लागू कर दिया जाएगा। डैम इट, हम लोग इस वक्त जो है एक और सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट को जो है हैंडल नहीं कर सकते हैं। हमें इसको अभी इसी वक्त रोकना होगा न्यूयॉर्क के अंदर इससे पहले कि ये और ज्यादा बढ़ना शुरू हो। तो इसी तरह जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था पहले एपिसोड के अंदर कि इस पूरे के पूरे इवेंट की जो वाइब्स आ रही हैं वो सिविल वॉर के इवेंट से आ रही हैं 2006 वाले। और हमने यहाँ पे आप सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट का रेफरेंस भी सुन लिया तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि मैंने उसकी मिसाल क्यों दी थी। तो इसी तरह वहाँ पे गार्ड आता और कहता है कि ऑल राइट टाइम्स अप, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो क्रिस्टियन बोलते कि सॉरी यहाँ पे टाइम के हवाले से ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं। तो सूजन बोलती कि इट्स ओके क्रिस्टियन, मुझे लगता है कि आज हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म के हाथ में यहाँ पे एक तरह की पिन मौजूद होती है और यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं पर्पल मैन के पास, जो कि कहता है अच्छा मतलब ये है तुम्हारा वो ग्रैंड प्लान, मतलब तुम मेरी पावर्स के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो और उनको इस बात पे मजबूर करा रहे हो कि वो तुम्हें वोट्स देके इलेक्ट करें। मुझे तो तुम्हारे हिसाब से ये बहुत छोटा मूव लगता है विल्सन। तो वहीं से हम देखते हैं कि किंगपिन आता और कहता है कि कभी कभार छोटे कदम ही जो है एक बड़ी जंग को जिता देते हैं और ये चीजें इलेक्शन से बहुत आगे की बात है ज़ेबिडिया। ये एक नए दिन की शुरुआत है जहां पे मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि मीरे जैसा आदमी भी फाइनली उसके पास रूल करने की फ्रीडम मौजूद है और जो कि कभी क्रिमिनल कहलाया करता था वही इन लोगों के ऊपर अब राज करेगा। तो वहीं से पर्पल मैन खड़ा होता और कहता है कि नहीं नहीं, तुम दुनिया से चाहो जितना झूठ बोलो लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते हो। मैं तुम्हारी अकेली इस हील को जानता हूं और वो कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल है। डेयरडेविल ने तुम्हारी सही तरीके से हटा दी है और उससे बदला लेने के लिए तुम ये सारी की सारी चीजें कर रहे हो। तो विल्सन बोलता कि अगर रही बात उसकी तो हाँ तुम कह सकते हो कि मैं ये सब उसकी वजह से भी कर रहा हूँ, लेकिन टोटली उसकी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो चीज़ मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ हुआ है। मैं डेयरडेविल के बारे में जानता था कि वो कौन है, वो क्या है और वो क्या करता है, लेकिन अचानक अब मेरे पूरे के पूरे दिमाग के अंदर से उसकी सारी की सारी यादें, उसका नाम, सब कुछ गायब हो गया है। तो वहीं से पर्पल मैन बोलता है कि हाँ इस बात का अंदाजा मैं भी लगा सकता हूँ, मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो वहीं से किंगपिन बोलता है क्या मतलब, क्या तुमने ये सब किया है? तो पर्पल मैन बोलता है कि देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये भी एक तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ही शक्तियों का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ करने की कोशिश की गई है और मेरे दिमाग से भी छेड़छाड़ की गई है। तो फिस्क बोलता है कि एक मिनट, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि किसी ने तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्तियों को आजमाया है और तुम्हें पता तक नहीं चला? तो पर्पल मैन बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि वो मेरी ही शक्तियां थी, वो मेरी जैसी शक्तियां थी, थोड़ी सी डाइल्यूटेड थी। हो सकता है कि वो मेरे बच्चे हों जिनका इस्तेमाल करके डेयरडेविल ने ये सब कुछ किया है। तो किंगपिन बोलता है कि ऑफ कोर्स तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अगले बार वो वहां से चले जाता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली किंगपिन वहां पे फोन मिला था किसी और को नहीं बल्कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को। और ऑटो बोलता है कि फिस्क मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। तो वहीं से फिस्क बोलता है ज़ेबिडिया के कुछ बच्चे हैं जिनके पास उसकी ही जैसी पावर्स मौजूद है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो मेरे हिसाब से अगर हम उनकी पावर्स को भी गैदर कर लें तो हम एक बड़ा साइकोप्रिज्म बना सकते हैं जिसके जरिए हम अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ऑक्टेवियस कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा कर सकते हैं। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि एक्सीलेंट, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे के पूरे मामले को हैंडल करो, उनके पावर सिग्नेचर को जो है ट्रैक करने की कोशिश करो और उनको तलाश करो।
तो डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलता है कि नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है फिस्क, देखो मैं उन बच्चों के पीछे नहीं जाने वाला उनको पकड़ने के लिए, और हमारी डील ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, अगर तुम उन बच्चों को पकड़ के ले आते हो और उस साइको प्रिज्म की पावर्स को अपडेट करना चाहते हो तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उन बच्चों के पीछे मैं नहीं जाने वाला। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि फाइन, मैं उन बच्चों को तलाश कर लूंगा, और आई होप कि जो कोई भी चीज तुम्हें रिचर्ड के लैब के अंदर ऑक्यूपाई करके रखी हुई है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगले पल हम देखते हैं कि फिस्क वहां पे कॉल काट देता है, और हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिन्होंने इसकी टाइम्स को देखा है मेरे साथ, कि यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्टर ऑक्टेवियस जो है वो एक पोर्टल खोल चुका है मल्टीवर्स का डॉक्टर रिचर्ड की लैब के जरिए, और वो अलग अलग यूनिवर्सेस से अलग अलग डॉक्टर ऑक्टोपस के वर्जन को यहाँ पे लेकर आ रहा है, जिसमें से एक वुल्वरीन है, जिसमें से एक हल्क है और एक गोस्ट राइडर है। और वहीं से गोस्ट राइडर बोलता है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो ऑक्टेवियस कहता है कि ऐसी कुछ नहीं जो मैं हैंडल ना कर सकूं। फिस्ट जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, और उसका ऑब्सेशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो मेरी तरफ नजर नहीं डालेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहीं से लोगन वाला जो ऑक्टोपस होता है वो कहता है कि आखिरकार हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कब करने वाले हैं, तुम कब हमें प्रॉपर एक्शन के अंदर ले जाओगे ऑटो? तो ऑक्टेवियस बोलता है कि बहुत जल्द ऑटो, हम ये सब बहुत जल्द करेंगे। मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सबका एक ही सपना है जो कि हम सब शेयर करते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर हमने बहुत से सेटबैक्स को फील करा है, हमने बहुत ही बेइज्जती और बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन को फील करा है, लेकिन इन दी एंड चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब अगर एक साथ मिल जाएं तो हम लोग ट्रूली सुपीरियर बन सकते हैं। हम इस पूरी की पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम क्या चीजें, और तब हमें किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अगले पल एवेंजर्स के हाइड आउट के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स और लूक केज वगैरह छुप के रह रहे हैं। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कैप्टन मार्वल इस वक्त ऑफ प्लेनेट है और थॉर भी इस वक्त प्लेनेट के ऊपर मौजूद नहीं है। तो माइल्स बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ पे होते भी तो क्या थॉर वहाँ पे जाके अपने हैमर के जरिए सारी चीजें सॉल्व कर देता? मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वो सही तरीका है जिसके जरिए हम फिस्क को रोक सकें। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा फिजिकल पावर की जरूरत है। हमें इस वक्त फिजिकल पावर की इसीलिए जरूरत है क्योंकि जिन लोगों को जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है हम उनसे रेजिस्ट कर सकें, तब तक लूक अपना पूरा का पूरा खेल तमाशा कंप्लीट ना कर ले। तो वहीं से लूक बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे पोल्स के ऊपर नजर डालूं तो ये इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है कि फिस्क ने वाकई सबको डरा दिया और वो सबके वोट्स अपने पास बटोर रहा है। तो जेसिका बोलती है कि वैसे इस चीज से मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी वोट जीत चुका है तो दूसरी बार जीतना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। और वहीं से शी हल्क बोलती है आई मीन उसके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स तो मौजूद हैं, क्योंकि ये जो एक्ट उसने निकाला उसका जीरो टॉलरेंस है, कोई भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और उसके जरिए सारे के सारे विलन जो हैं वो निकल कर बाहर आ गए हैं, और जो हीरोज हुआ करते थे अब वो उल्टा ही टारगेट बन गए हैं। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि जेन, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त क्या कह रही हो? तो जेनिफर बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं गलत तुम लोगों को साउंड कर रही हूँ, लेकिन जरा सोच के देखो ये चीजें मेक सेंस तो बना रही है ना। तो डेयरडेविल बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है, हम इस सब को फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जेसिका अपना सर पकड़ती है और कहती है वेट, ये जो है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके अंदर पर्पल मैन का हाथ जरूर है। तो वहीं से केज बोलता है कि ज़ेबिदा किलग्रेव, क्या तुम उसकी बात कर रही हो? तो जेसिका जोन्स बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सटल है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ क्योंकि आज तक पर्पल मैन से सबसे ज़्यादा पाला मेरा ही पड़ा है। मुझे लगता है कि फिस्क किसी ना किसी तरीके से उसकी पावर्स को इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने आसपास के हर एक इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि सब उसको वोट दें। तो आपको मैं बताता चलूं कि दरअसल यहाँ पे जेसिका जोन्स को ये बात इसलिए पता चल पाई है क्योंकि पर्पल मैन जो है वो कॉमिक्स के अंदर बेसिकली जेसिका जोन्स का ही विलन है, और पिछले कई सालों से वो जेसिका जोन्स के ऊपर अलग अलग तरह से अटैक करता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो अब जाके जेसिका जोन्स इस बात को फौरन समझ गई है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो पर्पल मैन की वजह से ही हो रहा है। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि वेल, अगर ये तुम्हारी बात सच है इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे सही तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे डेमोक्रेसी को भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो सीधा सीधा इस पूरी की पूरी सिटी को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब साफ है कि वो मेयर बन के रहेगा चाहे इसकी कीमत कोई सी भी क्यों ना हो। और इससे ये बात हमारे लिए साफ हो जाती है कि अब हमें उसको किसी भी कीमत के ऊपर रुकना होगा बाय एनी मीन्स नेसेसरी। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक हम इस बारे में श्योर ना हो जाएं तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर हम गलत हुए तो क्या? तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मैं फिस्क को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जेसिका ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो यही सब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आज रात उसके ऑफिस से उसको निकालने के लिए जा रहा हूँ, चाहे तुम मेरा साथ दो स्टीव या ना दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डेयरडेविल ने इस बात का फैसला कर लिया है कि आज रात वो अपने सारा का सारा मामला चुकता कर लेगा किंगपिन के साथ उसके ऑफिस में जाके ही। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे सिटी के अंदर थंडरबोल्ट्स की यूनिट को हर तरफ लागू कर दिया है और वो बहुत ज्यादा कड़ी पहरे के ऊपर नजर दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ज़ेबिदिया के जो बच्चे हैं वो बेसिकली इस सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे एक बुढ़ी औरत आती है और कहती है, अरे बच्चों क्या तुम लोग ठीक हो? तुम्हारी स्किन का कलर कुछ अलग लग रहा है और ये लॉ इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हॉरिबल चल रहा है, तो क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ बच्चों?
इसी तरह हम देखते हैं उसमें से एक बच्चा उसको कंट्रोल करना शुरू करता है और बोलता है कि तुम हमें अपने साथ ले चलो। लेकिन वहीं से वो दूसरा बच्चा उसको रोक देता है और कहता है जी जी बिल्कुल, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आज रात हम आपके साथ रुक सकते हैं अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो औरत बोलती है कि ऑफ कोर्स, मेरा घर यहाँ से कुछ ब्लॉक्स की दूरी पे ही है और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई मसला होने वाला है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली किलग्रेव के बच्चे उस औरत के साथ जा रहे होते हैं। तो उसमें से वो लड़का बोलता है कि आखिरकार जो तुमने मुझे रोका क्यों, मैं उसको वही तो करवाने के लिए कह रहा था। तो जो बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन उस औरत ने हमसे खुद से पूछा कि वो हमारी मदद करना चाहती है। मेरे ख्याल से अब हमें लोगों को इस तरह से बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद से कोई चीज़ हमारे लिए करना चाह रहे हैं, अगर कोई जेन्युइनली हमारी हेल्प करे तो हमें उसको ले लेना चाहिए बिना अपनी पावर का इस्तेमाल किए। तो वहीं से वो बोलता है कि देखो इस वक्त मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस वक्त सिटी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली इस वक्त हम बिल्कुल भी चांस इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग जा रहे थे अपने फादर को मारने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे अब ये भी बताया जा रहा है साथ साथ कि यहाँ पे किलग्रेव के जो बच्चे यानी पर्पल मैन के, वो अपने फादर को मारना चाहते हैं और इसीलिए वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर यहाँ पे डेयरडेविल और सारे के सारे एवेंजर्स पहुंच चुके हैं फिस्ट से आज निपटाने के लिए, उससे बात करने के लिए। और वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं देखो मैं इंटायरली श्योर नहीं हूँ कि ये हमारा बेस्ट प्लान है। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि फिस्ट जो है वो आजकल सिटी हॉल के अंदर ही अपनी रातों को गुजार रहा है जब से उसके पेंट हाउस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम फिस्ट को पकड़ भी लें तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें उसको तब तक होल्ड करके रखना होगा जब तक हम पर्पल मैन के हवाले से कोई एविडेंस को ना इकट्ठा कर लें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मौजूद है। और अगर हमें कोई सबूत ना भी मिला तो हम तब भी जो है उसकी बॉडी को जाके किसी डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर छोड़कर आ जाएंगे ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वहीं से माइल्स बोलता है कि देखो यार मुझे ये सब कुछ करना ठीक नहीं लग रहा है, मतलब अब मेयर को डिसअपियर नहीं कर सकते हैं। तो डेयरडेविल बोलता है कि देखो बच्चे, इस वक्त हम सब क्रिमिनल्स बन चुके हैं। अब ये बात तुम्हें इतनी अच्छी लगे या जितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन यही सच है। तो कभी कभार हमें सच दुनिया को दिखाने के लिए उन जगहों के ऊपर जाना पड़ता है जिनके बारे में हमने सोचा था कि हम कभी नहीं जाएंगे। जरा एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं और वहीं वो ऑटो ऑक्टेवियस वाला हल जो है वो आके इनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और कैप्टन बोलते हैं कि ये तो नया है। तो डेयरडेविल बोलता है कि होल्ड ऑन, मैं महसूस कर सकता हूँ कि और भी यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन भी वहां पे आता और कहता है आह एक्सीलेंट कैप्टन अमेरिका, मैंने अपनी दुनिया के अंदर इस तरह के बहुत मारे हैं। इस तरह हम देखते हैं अगले पल गोस्ट राइडर वाला ऑक्टोपस भी आता और कहता है देखो जरा कौन यहाँ पे मौजूद है, सबसे बड़ा गुनहगार जिसको हम आज तक जानते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे आयरन मैन की बात कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। और आयरन मैन बोलता है कि तुम जहां हो बिल्कुल वहीं पे मौजूद रहो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर आता है और अपनी सारी की सारी चेन्स के अंदर उसके आर्मर को जकड़ा के बर्बाद करके जमीन की तरफ फेंक देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑक्टेवियस यहाँ पे आता है और कहता है मैंने इस बात का अंदाजा लगाया था कि तुम लोग बहुत जल्द मेयर से मिलने के लिए आने वाले हो रात के अंधेरे के अंदर। आई सपोज तुम लोग काफी ग्रेट माइंड्स रखते हो। मेरे ख्याल से किंगपिन आज किसी कंपनी को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर कि अब उनकी सारी की सारी अटेंशन तुम लोगों की तरफ ही होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहां पे फिस्ट जो है वो अपने कमरे के अंदर से इन सारे के सारे तमाशे को देख रहा होता है। और माइल्स वहां पे आता और कहता है कि ऑक्टेवियस, क्या सच में अब तुम मुझसे ये कहने वाले हो कि तुम यहाँ पे खड़े होकर फिस्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो? मुझे नहीं लगता था कि तुम किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने वालों में से हो। तो ऑक्टेवियस बोलता है कि कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे हमें लोगों की सुननी ही पड़ती है। मेरे जो इस वक्त इरादे हैं उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मेयर की सीट को उसकी नाक के नीचे से चुरा लिया जाए और किसी को पता तक ना चले। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका आते हैं कि टोनी तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें उठना होगा दोबारा से। और हम देखते हैं कि दरअसल वो टोनी स्टार्क होता ही नहीं बल्कि वो एक विलन कमेलियन है जो कि टोनी स्टार्क के रूप में यहाँ पे मौजूद था। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस जो हैं वो यहाँ पे अपने जबरदस्त किस्म के सारे ड्रोन्स को इनके ऊपर ले आते हैं इनको पकड़ने के लिए और कहते हैं तो इसलिए इस वक्त मेरे लिए इस पूरी की पूरी सिटी को चलाने से बेहतर यही काम है कि मैं इस सिटी को बचाने में लगा रहूं। और इसी तरह वहां पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि एवेंजर्स फॉल बैक, हमें यहाँ से जाना होगा। तो डेयरडेविल बोलता है कि नहीं, हम फिस्ट को यहाँ से लिए बगैर आज नहीं जाने वाले हैं। तो माइल्स बोलता है कि हम सब यहाँ पे मर रहे हैं, हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, हमें रीग्रुप होना होगा और दोबारा किसी दिन आना होगा उससे मुकाबला करने के लिए। और इसी तरह हम लोग यहाँ से फॉगी नेल्सन के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने ऑफिस के अंदर आता है और बोलता है मेरे ख्याल से तुम लोगों को अब घर जाके थोड़ी सी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। ऑनेस्टली अगर तुम आज घर चले जाते और यहाँ पे ना आते तो वो तुम्हारे लिए काफी स्मार्ट मूव होता। और हम देखते हैं कि दरअसल उसके ऑफिस के अंदर यहाँ पे दो गुंडे बैठे हुए हैं और फॉगी बोलता है आखिरकार अब तुम लोग कौन हो जो मेरे ऑफिस के अंदर घुस आए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे वो आदमी वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और बोलते हैं तुम और तुम्हारी लेडी लॉयर आज काफी ज्यादा तुम लोगों की आवाज निकल रही थी, हाँ बहुत ज्यादा दम आ गया तुम लोगों के ऊपर, लेकिन हमारे बॉस को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हो और हमारे बॉस को ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा अच्छे तब लगोगे जब तुम कभी बोल ना सको। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फॉगी नेल्सन ने क्योंकि लूक केज के लिए आवाज उठाई है तो यहाँ पे फिस्ट ने कुछ गुंडे भिजवा के उसको बहुत बुरी तरीके से पिटवाया है और यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि फॉगी की बेसिकली मौत हो चुकी है। टू बी कंटिन्यूड।